नमस्कार दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो लास्ट टॉपिक था नए वाक्य, आज हमने उसका कथन निष्कर्ष सेकंड टॉपिक ले रहे हैं दोस्तों। कथन निष्कर्ष के बारे में हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपका रेगुलर पूछे जा रहे हैं। हम इसके बारे में देखते हैं कथन निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन है उनको किस प्रकार से आपको करना होगा। तो देखिए दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे हम कथन और निष्कर्ष। इसके बारे में डिटेल से एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कोई इसका बेनिफिट हो सके। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। आने वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार में एग्जाम में पूछे गए, हम उन्हीं के बारे में चर्चा ही कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कथन निष्कर्ष के बारे में हम देखते हैं। देखिए साहब, आज हम जो कथन निष्कर्ष के जो टॉपिक चल रहा था उसके बारे में हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। हमारा जो कथन निष्कर्ष है, निष्कर्ष के बारे में हम जानेंगे। एक एक टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपके ऑप्शन है। केवल फर्स्ट निष्कर्ष तर्क संगत होगा, केवल सेकंड तर्क संगत होगा, या तो फर्स्ट या सेकंड दोनों तर्क संगत होंगे, ना तो फर्स्ट ना सेकंड संगत होंगे, इसका फर्स्ट वो दोनों तर्क संगत हो। इसके बारे में हम डिटेल से एक एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है हमसे, देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम लोग कि देश की जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है, तो आने वाले दिनों में देश की जनता को 1 जून की रोटी तथा आश्रय के लिए 1 इंच जमीन भी नसीब नहीं होगी। ठीक है, अर्थात इस देश में बढ़ती जनसंख्या के अंदर मतलब एक थोड़ी सी जगह भी व्यक्ति को नहीं मिलेगी और आश्रय के लिए 1 इंच की जमीन भी नसीब नहीं होगी। तो इसके लिए हमारा विचार क्या होगा, ये तो हमारा कथन है दोस्तों। क्या ये कथन? अब हमें निष्कर्ष में देखना है कि निष्कर्ष क्या क्या दे रखे हैं। इसके निष्कर्ष देखिए ध्यान से। तो इसका निष्कर्ष यहाँ देखिए आप लोग, ये दे रखा, कृषि को अधिक से अधिक उन्नत किया जाए। अब जमीन तो कम है, कृषि को अधिक करने से क्या फायदा है कि उन्नत तो हो सकता है, चलो कुछ व्यक्तियों के लिए हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा जनसे। अब देखिए साहब, ये तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत होगा। जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट मजबूत आंसर होगा क्या होगा कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको क्या नियंत्रित करनी चाहिए। इसे जो अशिक्षा है शिक्षा का प्रचार किया जाए ताकि उन लोगों को जो कहा जाए कि बच्चे 2 ही अच्छे, इनके बारे में इस प्रकार से समझाया जाए। परिवार जितना छोटा होगा अच्छा होगा, तो ज्यादा बच्चे पैदा न किया जाए और जनसंख्या नियंत्रण का काम किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक है। भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है। भारत में देखो, भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र, अभी बहुत सारे ग्रामीण ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र पिछड़े हुए हैं तथा शहरों का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। तो इस बार पे आप क्या विचार रखते हो अपना, इसके अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है। ठीक है, ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज्यादा है, यह गलत बात है। इसके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया। परिवार का असीमित आकार भारत में निर्धनता का कारण है, ये भी कहा। यहाँ पर शहरी और ग्रामीण के विकास की बात कर रहा है, यहाँ पर निर्धनता से संबंधित कोई बात नहीं कही है। तो देखिए दोस्तों, पहला और दोनों आपका क्या होगा, गलत होगा। अर्थात जो ऑप्शन देखिए, ऑप्शनों के अनुसार हम देखें तो ऑप्शन में क्या देखा, फर्स्ट व सेकंड दोनों क्या है, गलत है। ना तो फर्स्ट और ना सेकंड, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगर ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। सेकंड का ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्ट राइट है। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई है। अचानक से भारी बरसात हो जाती है और रेल सेवाएं चलती रहे, पर जो रेल चलती रहती है उसमें कोई रुकावट नहीं आई है, बस जाम हो गया, सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि निष्कर्ष में क्या कहा, केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं को रुकावट आती है। तो यह गलत बात है कि केवल वर्षा ऋतु में रेल सेवाओं को क्या आती है, रुकावट आती है, ये बात गलत है। ठीक है, अब देखिए साहब, भारी वर्षा प्राय रेल सेवाओं में बाधा डालती है।
अगर ज्यादा ही बरसात हो जाए तो वह रेल सेवा में क्या डालती है दोस्तों, बाधा डालती है। इसलिए हम कहेंगे कि जो सेकंड है वो निष्कर्ष का क्या है, मजबूत है अर्थात तर्क संगत है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका सेकंड। ठीक है, सेकंड निष्कर्ष क्या है, तर्क संगत है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। दिल्ली से कोलकाता के लिए वायुयान से यात्रा करना काफी सुगम है, प्लस सस्ता है, अच्छा है, हर टाइम पे आपको एरोप्लेन मिल जाता है, इसके बारे में हमसे कहा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आपको देना होगा। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता के लिए यात्रा काफी सुगम है, ये ध्यान रखिए। दिल्ली और कोलकाता के लिए बीच में यातायात में कोई साधन नहीं है, ये गलत बात है, साधन तो है। ठीक है, दिल्ली और कोलकाता हवाई सेवा से जुड़े हुए, क्योंकि क्या है यहाँ पर कह रहा है कि दिल्ली से कोलकाता यानी यात्रा से काफी सुगम है, इसका मतलब दिल्ली से कोलकाता के लिए एरोप्लेन जाते हैं। ठीक है, इसके लिए कहा गया है। तो हमारा कौन सा राइट होगा, सेकंड तर्कसंगत है, अर्थात सेकंड निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों, राइट। देखिए साहब, पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हम ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए साहब, कथन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग, कथन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। ठीक है, उच्च स्तरीय निर्माण कार्य हेतु सक्षम अनुभवी ठेकेदारों को मोहर बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उच्च स्तरीय निर्माण कार्य, ठीक है, हेतु सक्षम अनुभवी, जो अनुभवी ठेकेदार है उनको मोहर बंद अतः निविदाएं प्रदर्शित की जाती है, आमंत्रित की जाती है, उनकी कुछ पहचान बना दी जाती है। निविदाएं केवल सक्षम अनुभवी ठेकेदारों को आमंत्रित किया जाता है, सही बात है। जो सक्षम मतलब सक्षम अनुभव होगा, जिनका अच्छा होगा, किसी चीज का निर्माण करना होगा तो सक्षम रूप से कर दे, तो उनके लिए वो दे दी जाती है, इस प्रकार से आमंत्रित की जाती है। निर्माण कार्य के निविदाओं के समय व्यक्ति को ज्ञात करना कठिन है, गलत बात हो गया। तो कौन सा राइट है, फर्स्ट, केवल फर्स्ट निष्कर्ष संगत। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। अब देखिए, भारत में 25% शीर्ष गृहस्थों के पास राष्ट्रीय आय 50% है। ठीक है, भारत में 25% जो शीर्ष गृहस्थ के पास कितनी राष्ट्रीय आय कितनी है, 50%। ठीक है, इसकी बात की है। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए, जब अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होता है तो कुछ ही लोगों के पास धन की आपूर्ति हो जाती है, कुछ के पास होती है, सभी के पास तो नहीं होती। जब अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास इसका बेनिफिट मिल जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है, नहीं समान है, तो ये बात तो गलत हो गई दोस्तों। हमारा कौन सा पावर होगा, निष्कर्ष स्पष्ट तर्कसंगत है। कौन सा निष्कर्ष स्पष्ट क्या है, तर्कसंगत है, अर्थात क्या होगा दोस्तों, पहला ही आपका एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमसे, ध्यान दीजिए। श्याम हरि का पिता नहीं है, हरि सुरेश का पुत्र है, सुरेश के 3 पुत्र है। ठीक है, अब देखो जहां पर इस प्रकार से बात कही गई है तो क्वेश्चन का क्या कह रहा है, क्वेश्चन इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, कथन में श्याम हरि का पिता नहीं है, हरि सुरेश का पुत्र है, जो हरि है वो किसका पुत्र है दोस्तों, सुरेश का, सुरेश का पुत्र है, ये बात कही है। सुरेश के 3 पुत्र है, सुरेश के कितने बेटे हैं, 3। तो देखो 3 पुत्र है दोस्तों, 1 2 और 1 और होगा, ये बात उसने कही, 3 पुत्र है। सुरेश के कितने पुत्र है, 3। अब देखो, श्याम हरि का पिता नहीं है, जो श्याम है वो श्याम हरि का पिता नहीं है, तो श्याम हरि का पिता नहीं है, जो श्याम है हरि का पिता नहीं है, तो उसका भाई हो सकता है हरि का, तो श्याम यहां आ जाएगा। ठीक है, श्याम हरि का पिता नहीं है, हरि सुरेश का पुत्र है, हरि सुरेश का पुत्र है। ठीक है, इस प्रकार से हमसे बात की है। तो हरि श्याम से क्या संबंध होगा, अब देखो, हरि श्याम का भाई है, सही बात। देखो ये इसका पिता, जिसका हरि श्याम का क्या है दोस्तों, भाई है, तो ये बात सत्य है, अर्थात पहला ही निष्कर्ष हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट होगा। सुरेश हरि का पिता है, जो सुरेश है वो हरि का क्या है, पिता है। सुरेश
हरि का क्या है, पिता, ये भी बात सत्य है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, निष्कर्ष सही है दोस्तों। फर्स्ट व सेकंड निष्कर्ष क्या होंगे दोस्तों, सही होंगे आपके। ठीक है, सुरेश हरि का क्या है, पिता है। अब देखो सुरेश हरि का क्या है, पिता बता रखा है दोस्तों, आराम से ये राइट है। तो क्या होगा, पहला आपका दोनों ही राइट होंगे, फर्स्ट व सेकंड दोनों क्या होंगे दोस्तों, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से समझिए। अरुण 3 भाई बहन है, जो अरुण है वो 3 भाई बहन है। अरुण की बहन करुणा तथा भाई तरुण दोनों की उससे छोटे हैं। ठीक है, अरुण की बहन, ये अरुण है, अरुण की बहन, बहन करुणा, क्या नाम है इसका, करुणा। अरुण की बहन का नाम क्या है दोस्तों, करुणा, तथा भाई तरुण, अरुण का एक भाई है, इसका नाम है तरुण, ये तरुण, तीनों बहन भाई है। अरुण 3 भाई बहन है। अरुण कितने भाई बहन है, 3 बहन भाई है। ठीक है, अब अरुण की बहन करुणा तथा भाई तरुण दोनों ही उससे छोटे हैं। दोनों ही किससे छोटे, अरुण से छोटे हैं। ठीक है, अरुण की बहन करुणा तथा भाई उससे छोटा, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, दोनों से। ठीक है, ये बात उसने उसे उससे छोटे हैं। अब निष्कर्ष में कहा गया है करुणा तरुण से बड़ी है, करुणा तरुण से बड़ी है। कंफर्म नहीं कर सकते दोस्तों कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके बारे में हमसे कहा नहीं गया। ठीक है, करुणा और तरुण दोनों, करुणा और तरुण दोनों समान आयु के हैं, ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये छोटे बड़े भी तो हो सकते हैं। तो ये भी बात हमसे कंफर्म नहीं कही गई है दोस्तों। तो यहाँ पर भी हम कंफर्म नहीं लगते, क्योंकि ये शायद तरुण बड़ा हो या ये बहन भी छोटी हो सकती है, इसके बारे में दोनों बातें गलत है। तो न तो फर्स्ट न सेकंड, अर्थात दोनों निष्कर्ष क्या है दोस्तों, गलत है। आज तर्क संगत होंगे, अर्थात दोनों गिरे हैं। तो आंसर क्या होगा, न तो फर्स्ट और ना सेकंड निष्कर्ष सही है दोस्तों, ये आपके पास सामने आ जाएगी। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। आर्थिक विपत्तियों के वर्तमान समय में शिक्षा एवं समिति परिवार के आदर्श ही राष्ट्र को समृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे। आर्थिक विपत्तियों के वर्तमान समय में शिक्षा एवं समिति परिवार के आदर्श ही राष्ट्र की समृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे। ध्यान रखें, आर्थिक विपत्तियों के वर्तमान में समय में शिक्षा, इंपोर्टेंट क्या है, शिक्षा की बात। और समिति परिवार, जो सीमित परिवार है, छोटे परिवार है, वो आदर्श ही राष्ट्र की समृद्धि है। मतलब वो क्या, सीमित परिवार होंगे तो आदर्श होंगे, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी हर चीज का, अच्छी सेवा है, उनको हर चीज की अच्छाई मिलेगी तो अग्रसर करेंगे, इसके बारे में कहा गया है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब शिक्षा और सीमित परिवार राष्ट्र की समृद्धि में सीधा संबंध है। वेरी गुड, सही, पहली बात सत्य है। देखो यहाँ पर भी शिक्षा और सीमित परिवार, अर्थात छोटे परिवार है तो देखो एक बच्चा है तो उसको अच्छी शिक्षा दी जाएगी परिवार के द्वारा। अगर 8-10 बच्चे तो उनको शिक्षा है, उनके जो जितना बजट है उससे क्या और डिवाइड हो जाता है। इसलिए दोस्तों जितना सीमित परिवार होगा तो एक बच्चा होगा, उससे बेस्ट से बेस्ट शिक्षा परिवार वाले देना चाहेंगे। तो इसका सदा संबंध है, शिक्षा और समिति से संबंध है। शिक्षा का खर्च वहन करने के लिए बड़े परिवार मुश्किल होते हैं, गलत बात है, ऐसी कोई बात हम नहीं। तो क्या आएगा आंसर, केवल फर्स्ट जो निष्कर्ष है वह तर्क संगत होगा, अर्थात पहला राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सेकंड के बाद कथन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। देश के जिस भी प्रांत में विकास होता है वहां असमानता स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है, जिससे रोकने का कोई भी उपाय नहीं है, बल्कि इसे केवल विकास की लागत पर ही रोका जा सकता है। मतलब विकास, किसी भी प्रांत के विकास होता है तो वो असमानता स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है, जिससे रोकने का कोई भी उपाय नहीं है, बल्कि इसे केवल विकास की लागत पर ही रोका जा सकता है। इसकी बात हमसे कही गई है। तो देखिए समानता एवं विकास दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है दोस्तों। अगर समानता रखोगे तो विकास नहीं होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, अर्थात ये बात सत्य है। क्या है दोस्तों, ये बातें सत्य है, इसके कहा गया है। असमानता स्वतः हो जाती है, असमानता एवं विकास एक दूसरे के पूरक है, ये भी बात सत्य है।
यहाँ पर भी दोनों बातें सत्य आएगी। तो दोस्तों पहला और दूसरा जो फर्स्ट व सेकंड निष्कर्ष क्या है दोस्तों, राइट। फर्स्ट व सेकंड दोनों निष्कर्ष क्या होंगे दोस्तों, राइट होंगे, ये ध्यान रखिए आप। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 11 की बात, देश की निर्धनता का बेरोजगारी का मुख्य कारण। जो देश की निर्धनता है का बेरोजगारी एक प्रमुख कारण बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। ठीक है, देश की निर्धनता मतलब देश की गरीबी है जो बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। निर्धनता के समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि निर्धनता को समाप्त करना है तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगाई जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको ले और नए नए रोजगार को उपलब्ध किया जाए, इसलिए ये सबसे बेस्ट राइट होगा दोस्तों। देश के में सभी व्यक्ति बेरोजगार है, ये गलत बात हो गई। देश में सभी लोग बेरोजगार तो नहीं, ये बात गलत है। तो केवल फर्स्ट निष्कर्ष आपका क्या होगा, मजबूत है। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ऊर्जा के अलौकिक स्रोतों का प्रयोग ऊर्जा की कमी को दूर कर देगा। ऊर्जा के अलौकिक स्रोतों का प्रयोग ऊर्जा की कमी को क्या कर देगा, दूर कर देगा। इसकी बात हमसे कही गई है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसकी बात हमसे कही गई है। ऊर्जा के अलौकिक स्रोत, जो ऊर्जा के नए नए जो औपचारिक है आजकल जैसे सौर ऊर्जा, इस प्रकार का प्रयोग करके ऊर्जाओं की कमी को दूर किया जा सकता है आधुनिक तकनीक के द्वारा। यह प्रेजेंट में जो आधुनिक तकनीक है धीरे धीरे ऊर्जा को लौकिक स्रोतों का स्थान ले रही है। जो आधुनिक नई नई, जैसे हमने सौर से लाइट बनाई जाती है सौर ऊर्जा के द्वारा। ठीक है, आज का जो बहुत सारे सिस्टम नए नए आ गए, तो आधुनिक तकनीक के द्वारा धीरे धीरे लौकिक स्रोतों का स्थान ले रही है। पर्यावरण का अति दोहन ऊर्जा के लौकिक स्रोतों का सेव का कारण है। पर्यावरण का अति दोहन ऊर्जा के लौकिक स्रोतों का के सही का कारण है, मतलब नष्ट होने का कारण इसको बताया गया। तो ये भी बात है। ठीक है, अब इसके बाद दोनों बात सत्य है। तो फर्स्ट व सेकंड दोनों क्या है, निष्कर्ष सही होंगे। फर्स्ट व सेकंड दोनों निष्कर्ष क्या होंगे दोस्तों, सही होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मरुस्थलों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊंट के बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, ये बात हमसे कही गई है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना कि मरुस्थल में जगह एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ऊंटों के बिना काम नहीं चलता। क्योंकि देखो जो ऊंट होता है उसे रेगिस्तान का जांच कहा जाता है, आप जानते हो सब। रेगिस्तान में जो चलता है सबसे ज्यादा ऊंटों से काम किया जाता है, तो यहाँ पर यह बात कहा गया है। ठीक है, मरुस्थल में ऊंट ही आवागमन का सबसे सस्ता साधन है। ये वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि मरुस्थल के अंदर अगर ऊंट में सवारी करना सबसे सस्ता साधन है। मरुस्थलों में ऊंट अधिकता में उपलब्ध होते हैं, ये भी बात सत्य है कि मरुस्थल वाले स्थानों पे ऊंटों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, जैसे राजस्थान के अंदर आपके इसी प्रकार से जैसलमेर जिले के अंदर है सबसे ज्यादा रेगिस्तान, तो वहां पर भी ऊंटों की सवारी बहुत ज्यादा की जाती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, प्रतीक्षा सूची में जो व्यक्ति थे उनके अंतः राजधानी एक्सप्रेस में आरक्षण मिल ही गया। मतलब लास्ट में अंत में जैसे समय हो रहा था गाड़ी जाने का, उसके 1-2 घंटे पहले उनका आरक्षण मिल ही गया। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। तो प्रतीक्षा सूची में के यात्रियों को प्राय राजधानी एक्सप्रेस में आरक्षण कठिनाई से मिलता है, सही बात है। तभी तो बात है कि प्रतीक्षा सूची में भेजे है जो व्यक्ति उन्हें राजस्थान एक्सप्रेस आरक्षण मिल गया, कि बहुत मुश्किल से आरक्षण, अर्थात आपका जो टिकट होता है, जो क्लियर सीट होती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। ये बात सत्य कही गई है दोस्तों। राजधानी एक्सप्रेस उपलब्ध सहायिकाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है, ये गलत बात है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगी। तो केवल स्पष्ट निष्कर्ष तर्क संगत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों, मुंबई से चेन्नई तक 1000 किलोमीटर सड़क की दूरी को समुद्र मार्ग से तय करने पर 300 किलोमीटर कम किया जा सकता है, जो कि प्रतिवर्ष 25 करोड़ के ईंधन की बचत में सहायक होगा। इसके बारे में हमसे कहा गया।
अब देखिए 25 करोड़ की सहायक होगा, तो सड़क यातायात की अपेक्षा समुद्री यातायात प्राय सस्ता होता है, ये गलत बात है, ये गलत है दोस्तों। सड़क की अपेक्षा यातायात समुद्री यातायात महंगा होता है, ध्यान रखें। इससे प्रचुर मात्रा में ईंधन की बचत होगी, नहीं, ये भी गलत बात है। ठीक है, हर काम आसानी से नहीं हो सकता, दोनों बात क्या होगी, गलत होगी। ठीक है, तो पहला और 10, फर्स्ट व सेकेंड निष्कर्ष गलत है, ध्यान रखें। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमसे, एक दिवसीय क्रिकेट का यह निचोड़ है, एक दिवसीय जो क्रिकेट है उसका यह निचोड़ है कि, देखिए क्या निचोड़ है कि कितनी तेजी से रन बनाए जाते हैं और कितनी और जोश के साथ गेंद फेंकी जाती है, और इस अच्छी तरह से खेला जाए जो पक्ष के साथ हाथ पैरों को फुलाया जा सकता है, ये बात सही है। सचिन ने भारत के लिए वर्ष 2011 में जब क्रिकेट विश्व कप जीता था तो उनके पास उपरोक्त सभी गुण मौजूद थे, ये बात इसके अंदर कही गई है। ठीक है, अन्य टीमों ने जिससे विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लिया था उन्हें ये गुण मौजूद नहीं थे, इसकी बात हमसे कही गई है। 16 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो अंतर्गत कि एक दिवसीय जो क्रिकेट है निचोड़ है कि कितनी तेजी से रन बनाए जाते, कितने समय जोश के साथ गेंद फेंकी जाती है और अच्छी तरह से खेला जाता है तो विपक्ष के पैरों लाया जा सकता है। मतलब अगर आप अच्छा खेल रहे हो, आप फॉर्म में चल रहे हो, तो हर बार आप अच्छे रन बना रहे हो तो आपकी क्या होगी। इसी प्रकार से 2011 का विश्व कप में भारत ने जो 2011 जीता था और उसके पास के उपरोक्त ये सभी गुण मौजूद थे, इसलिए क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट वाला क्या होगा, मजबूत होगा। फर्स्ट बात क्या होगी दोस्तों, मजबूत होगा। ठीक है, इसी सेकंड क्या होगा दोस्तों, गलत। तो हमारा कौन सा राइट होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए आपको 17 क्वेश्चन नंबर 17 की बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं तो क्या स्थिति हमारे पास बनती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए साहब, पेशन कुरूपता का इतना असहाय रूप है कि हमें उसके प्रत्येक 6 महीने के बाद परिवर्तन करना होता है। फैशन की बात करें, फैशन डिजाइनर जानता है कि मानसिकता को अच्छी तरह से समझना ही नहीं है, ये गलत बात हो गई। प्राय जनता अधिक रूप से नवीनता के प्रति, नवीनता नई नई चीजों के प्रति, नवीनता के प्रति ग्रहणशील होती है। हमेशा मार्केट में कोई चीज नहीं आती है तो उसको अपनाने के लिए सभी का अपेक्षा होती है। तो पैशन के दौर पर वो कहते हैं गारंटी की इच्छा ना करें। तो पैशन वाली चीजें आजकल वो है, इंसान सबसे ज्यादा पैशन के ऊपर डिपेंड करता है, समय के अनुसार बदलता है कि जब हर समय के अनुसार अलग अलग पहनाव आ जाता है, हर समय नई नई डिजाइन की आपके, अगर एक ही डिजाइन के मार्केट में उपलब्ध हो तो कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए क्या होता है कि प्राय हमेशा क्या पैशन चलती रहती है, नई नई हर 5 महीने 6 महीने में कोई नई प्रोडक्ट। इसलिए दुकानदार कहता है, कभी आपने देखा होगा कि बहन जी अभी नया ही माल आया है, नए सामान हमसे खरीद लीजिए, आप लोग नए नए प्रकार के कपड़े आते हैं, नई नई चीजें हमसे लीजिए। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कोई भी नौजवान जो शादी के लिए दहेज की एक शर्त बनाता है वह अपने बड़प्पन को समाप्त करता है तथा स्त्री जाति का अपमान करता है, ये बात हमसे कही गई है। तो क्या स्थिति रहेगी हमारी कि इस देखिए कोई भी नौजवान है जिसकी शादी होने वाली, अब दहेज की एक शर्त रखता है कि वह अपने बड़प्पन को समाप्त करता है तथा स्त्री की जाति का अपमान करता है। जो भी शादी में दहेज लेता है उनके समाज द्वारा संस्था की जानी चाहिए, ये गलत बात है, ये सत्य बात है। सॉरी, बोले उनको मना करना चाहिए। जो शादी में दहेज नहीं लेते हैं वो स्त्री जाति का सम्मान करते हैं, तो सही बात है। अगर वो दहेज नहीं लेते तो जो गरीब परिवारों की जो कन्या है उनसे भी वो शादियां कर सकते हैं। दहेज बहुत से लोग आजकल दहेज के लिए शादियां करते हैं। तो दोनों फर्स्ट व सेकंड दोस्तों क्या होगा, फर्स्ट व सेकंड दोनों क्या होंगे, सही होंगे। 18 के अकॉर्डिंग हमारा पहला व दूसरा क्या होगा दोस्तों, राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उन सभी राजनीतिक बंदियों
को जमानत पर छोड़ दिया गया, जो कि राजनीतिक घटनाओं के अतिरिक्त अन्य कारणों से जेल गए थे। वैसे व्यक्तियों की जमानत नामंजूर कर दी गई थी जो हत्या में शामिल थे। इसकी बात हमसे कही गई है। तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखें, किसी भी राजनीतिक बंदी ने हत्या नहीं की थी, ये गलत बात है। पता नहीं की हो या नहीं की हो ये भी हमें पता। कुछ राजनीतिकों को गिरफ्तार नहीं किया गया था, ठीक है, कुछ राजनीतिज्ञों को गिरफ्तार नहीं किया गया था, ये बात है। उन सभी राजनीतिक बंदियों को जमानत पर छोड़ दिया गया जो कि राजनीतिक घटनाओं के अतिरिक्त अन्य कारणों से जेल में बंद थे। मतलब जिन्होंने कोई काम गलत काम ही नहीं किया, बिना मुझे उनका नाम लिखवा दिया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था। इसके बाद वैसे व्यक्तियों की जमानत नामंजूर कर दी गई जो हत्या में है, और जिन्होंने हत्या की तो उनको नामंजूर किया। तो कुछ राजनीतिक को गिरफ्तार नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग थे जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अर्थात इसका सेकंड क्या होगा, 19 के अंदर सेकंड मजबूत होगा, तर्कसंगत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, वर्ष 2009 में उच्चतम न्यायालय में आत्महत्या के प्रयास में, ठीक है, विफल व्यक्ति को अपराधी की श्रेणी में मुक्त कर दिया है। ये बात हमसे कहिए 20वें के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर देना। ठीक है, तो आंसर नंबर 20 के अकॉर्डिंग जब प्रत्येक व्यक्ति आत्महत्या करना चाहेगा, ये गलत बात होगी। 2009 में पूर्व आत्महत्या का अपराध माना जाता था, यह बात सत्य है दोस्तों। ठीक है, 2009 से पूर्व आत्महत्या को क्या अपराध माना जाता था, ये ध्यान रखे। श्रेणी में इसलिए कौन सा राइट होगा, सेकंड राइट। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक की बात करें। इसके निर्देश दिए गए, इसमें ये स्वरूप है, ये चीजें कही गई हमसे। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा 21वां। ठीक है, आज के समय में दुनिया में कोई भी देश स्वावलंबी नहीं है। आज के समय में मतलब कोई सेल्फ डिपेंड नहीं है। हर देश को किसी न किसी देश की सहायता की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है। तो एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं दोस्तों, एक दूसरे से क्या हुए, जुड़े हुए हैं। ये बात हमसे कही गई है। ठीक है, अब देखिए साहब, यह असंभव है कि एक देश अपनी जरूरत की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं कर ले। ठीक है, यह असंभव, यह बात सत्य है। देखो, ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक देश सारी चीजें उपलब्ध करवा सकते हैं। किसी देश में अनाज की कमी है, किसी देश में तेल की ज्यादा है, किसी देश में इसकी चीज के, तो वो सब फल फ्रूटों की दोस्त है। इसलिए क्या होता, हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ताकि वह उन सभी चीजों की आवश्यकता को है। इसलिए जो अपने देशों के अंदर कोई चीज का आयात और निर्यात इसी माध्यम से किया जाता है, तो उसके लिए तो पेस्टर दोस्तों क्या हो, मजबूत है। देश के लोग सुस्त हो गए, ये गलत बात होगा, सुस्तों से मतलब। तो पहला तर्क संगत है, सही है। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 22। सभी छात्रों को सैर सपाटा अच्छा लगता है, कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है। ठीक है, किसे, सभी छात्रों को सैर सपाटा अच्छा लगता है, कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है। इसके बारे में हमसे कही गई है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए साहब, जिन छात्रों को प्रयोगशाला में काम करना अच्छा लगता है उन्हें सैर सपाटा भी अच्छा लगता है, ये बात भी सत्य है। ठीक है, ये बात भी सत्य हो सकता है। अब देखो, कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में काम करना अच्छा नहीं लगता किंतु सैर सपाटा अच्छा लगता है, तो ये भी बात सत्य है, ये भी बात सत्य है। तो दोनों ही राइट है, अर्थात इसमें ऑप्शन देखिए दोस्तों, फर्स्ट व सेकंड परिणाम, अर्थात आपका सी राइट होगा। क्या होगा दोस्तों, सी। कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा। फर्स्ट व सेकंड दोनों क्या होंगे, राइट होंगे, अर्थात फर्स्ट व सेकंड इसका सही है। ये बात हमसे कही गई है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट। यदि सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता के साथ खेलते हैं तो हम फाइनल मैच जीत जाएंगे, हम लोग मैच जीत गए हैं। ठीक है, ये बात है। सभी खिलाड़ियों की पूरी क्षमता मैच खेला था तो वो जीत गए, सही बात है, ये तो सत्य हो गई। कुछ खिलाड़ियों की पूरी क्षमता से मैच नहीं खेला, ये भी गलत बात है, क्योंकि सभी का साथ होगा तभी ऐसा होगा दोस्तों। तो केवल क्या होगा, फर्स्ट तर्क संगत होगा, फर्स्ट निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों, राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात है, 24 की।
वैज्ञानिकों द्वारा अनुमतियों मधुमक्खियों के जेनेटिक कोड को सुलझाया सुलझा दिया गया है, जो इनके अफ्रीकी मूल, श्रेष्ठ सामाजिक व्यवहार और सूंघने की विशिष्टता को उद्घाटित करता है। ये बात हमसे कही गई है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो मधुमक्खियों का जन्म अफ्रीका में हुआ, ये गलत बात हुई, ऐसा थोड़ी कहा है। ये वैज्ञानिक मधुमक्खियों को सामाजिक व्यवहार की जटिलता पहले से सुलझा लिया है, ये भी गलत बात है। तो दोनों ही गलत है दोस्तों, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, दोनों ही क्या होंगे, गलत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक कारपोरेट की जनरल मैनेजर ने अपने नीचे काम करने वाले 4 मैनेजरों को कहा कि कल शाम तक या तो वे खुद त्याग पत्र दे दे या बर्खास्तगी के लिए तैयार हो जाए। इसके बारे में हमसे कहा गया है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ आंसर देना आपको, ठीक है। तो अगले दिन बाकी बच्चे दो मैनेजर त्याग पत्र दे देंगे, जनरल मैनेजर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर देगा। तो ये बात भी सत्य नहीं हो सकती दोस्तों, या तो बर्खास्त कर देगा, ये भी सत्य बात के, और या तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में या तो की कंडीशन हमारे पास बननी चाहिए 25 के अकॉर्डिंग हमें, ठीक है, आपको आंसर देना चाहिए। तो हमारे पास जैसे ऑप्शन देखे तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो आंसर देना होगा, तो हमारे पास देखो ऑप्शन में क्या स्थिति दे रही है, देखिए। तो यहाँ पर देखो, या तो और मैंने बोला था, या तो और बी ऑप्शन आपको दिया, या तो फर्स्ट निष्कर्ष या सेकंड निष्कर्ष क्या है, परिणाम। तो इसका आंसर क्या होगा, या तो फर्स्ट या क्या होगा दोस्तों, सेकंड। ये बात कही है, ठीक है। या तो ये सही है या ये सही है, या तो फर्स्ट या सेकंड सही, ये बात हमसे कही गई है, इसके अकॉर्डिंग हमसे कही गई है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 26 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ठीक है। इसके ये कथन दिए गए, निष्कर्ष दिए गए, केवल फर्स्ट अंतर नहीं थे, सेकंड अंतर नहीं थे, फर्स्ट और सेकंड अंतर नहीं थे, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, ये बात कही है। अब देखिए साहब, हम इसके अकॉर्डिंग पहले में क्या फर्स्ट और सेकंड पे फर्स्ट सेकंड दोनों और फिर नहीं, ये बात कही। अब देखिए कथन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग पहला सवाल हम देखते हैं, बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। जो बीमार हो गए उन लोगों को किसकी जरूरत होती है, दवा की जरूरत होती है, ये बात हमसे कही। अब देखो स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं है, ये बात सत्य है दोस्तों। स्वस्थ व्यक्ति होगा तो बीमारी के लिए होगी तो दवा की जरूरत ही नहीं है। लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, ये भी बात सत्य है, ठीक है। जो लोग हैं अपने घरों में क्या रखते हैं, दवाई रखते हैं, ये भी बात सत्य है। बीमार लोगों की दवा की जरूरत तो इसलिए रखना पड़ेगा, तो ये भी बात सत्य है। तो फर्स्ट व सेकंड दोनों क्या होंगे दोस्तों, राइट। फर्स्ट व सेकंड निष्कर्ष दोनों क्या होंगे दोस्तों, राइट होंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27, भारत में निर्मित सभी टीवी सेटों में से सोलर ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। किसकी बात है, सोलर ब्रांड की बिक्री सबसे ज्यादा हुई है, इसके बारे में हमसे कहा गया। निर्मित होने से वाले टीवी के सभी ब्रांडों की बिक्री की मात्रा ज्ञात है, किसी अन्य टीवी सेट के उत्पादन सोलर उत्पादन के बराबर नहीं है, यह गलत बात है। अब उन्होंने भारत में निर्मित सभी टीवी सेटों में सोलर ब्रांड की जो की बिक्री ये सबसे ज्यादा हुई, इसका मतलब निर्मित टीवी वाले ने सेटों की सभी ब्रांडों की बिक्री की मात्रा की ज्ञात, इसलिए वो कह रहा है, ये बात सकते हैं। तो क्या होगा, पहला निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों, तर्क संगत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है हमसे, ध्यान रखें। कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर सर्वोत्तम स्थान है। कीमती जैसे क्या बैंकों में लॉकर की व्यवस्था होती है, उसके बारे में हमसे कहा गया कि कोई भी कीमती जैसे सोना है, चांदी है, हीरा है, इन सबको हम बैंक लॉकर में रखते हैं। कीमती वस्तुएं किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं है होती है, ये भी बात गलत हो गई। कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर से बेहतर कोई कम स्थान नहीं है, यह भी गलत है। तो दोनों क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए दोस्तों। पहला और दूसरा क्या होना चाहिए, गलत। ना तो फर्स्ट ना सेकंड दोस्तों, कहेगा ना तो फर्स्ट और ना ही क्या होगा सेकंड, ये ध्यान। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29।
शिक्षित लोगों में बेरोजगारी निष्कृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। शिक्षित लोगों में बेरोजगारी निष्ठ गुणवत्ता वाली शिक्षा का क्या परिणाम है, ये बात हमसे कही गई है। 29 का आंसर हमें देना है। ठीक है, शिक्षा द्वारा व्यक्ति में उपयोगी रोजगार प्राप्त कर सकने की क्षमता बढ़नी चाहिए। सही बात है, जिससे आपकी शिक्षा होगी वैसे ही आपको रोजगार की क्षमता बढ़नी चाहिए। ध्यान रखें, कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला घटिया दर्जे का काम भी घटिया शिक्षा का परिणाम है। गलत बात है, शिक्षा का ऐसा कोई नहीं है जो कम पढ़े लिखे वो अच्छा काम कर सकता है। ये बात क्या होगा, केवल स्पष्ट तर्कसंगत। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जनजातियों के लिए विशेष शैक्षिक सुविधाएं दी जाती है। जो जनजातियां होती है उनके लिए विशेष शैक्षिक सुविधाएं दी जाती है। देखो, जनजातियां शिक्षित नहीं होना चाहिए चाहती, ये गलत बात है। सरकार जनजातियों के शिक्षित बनाना चाहती है, ये बात सत्य है। इसलिए नए नए नियम लगाती है। जो शिक्षित जो जनजातियां हैं, पिछड़ी जनजातियां, अति पिछड़ी वर्ग के अंदर जो जनजातियां हैं, उनके लिए सरकार नई नई शिक्षा के, ताकि उनको फ्री शिक्षा मिले, उनको प्रोत्साहित किया जाए। अच्छे नंबर आने पर, जैसे अपने राजस्थान के अंदर कालीबाई है, देवनारायण योजना, उसके तहत आपको स्कूटर दिया जा रहा है, सरकार लैपटॉप देती है प्रथम आने वाले बच्चों को। ये प्रोत्साहित करने के तरीके हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31, अधिकारी वर्ग अपने बच्चों को भी अधिकारी बनाना चाहते हैं। जो अधिकारी वर्ग है वो अपने बच्चों को भी क्या बनाना चाहते हैं, अधिकारी बनाना चाहते हैं। केवल यही एक अच्छी नौकरी उपलब्ध है, गलत बात है। वे अपने बच्चों को भी वही सुविधाएं और अधिकार दिलाना चाहते हैं जो उनके अपने कार्यकाल में पाते रहते हैं। तो ये बात सत्य है। मतलब उन्होंने वो चीजें देखी कि ऐसी सुविधाएं बच्चों को मिले, अच्छे संस्कार के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई अच्छी हो ताकि वो आगे बढ़ सके। सेकंड क्या होगा दोस्तों, तर्कसंगत होगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 32 की बात करते हैं। 32 क्या कहता है हमसे ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, 27 वर्ष के आवास के नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया गया। जो मंडेला थे उनको राष्ट्रपति का बना दिया गया था। जिस व्यक्ति 27 वर्ष का कारावास दिया गया है वो राष्ट्रपति बन जाएगा, ये गलत बात है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्य है, ये भी गलत बात है। तो ना तो फर्स्ट ना सेकंड, दोनों ही क्या होंगे दोस्तों, गलत इसका। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33, समाचार पत्रों के नियमित वाचन से सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। जो जनरल डेली की जो बातें हैं, अगर समाचार पत्र पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं आप लोग, तो सामान्य वाचन में इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके बारे में हमसे कहा गया है। ठीक है, समाचार पत्रों में बहुत सी सामान्य ज्ञान की जानकारी होती है, ये बात सत्य है। वो सर सामान्य ज्ञान की वृद्धि में से जीवन में सफलता मिलती है, ये गलत बात है। यहाँ जीवन की सफलता मिलनी, लेकिन जानकारियां बढ़ती है और सामान्य ज्ञान की जानकारी मिलती है। इसलिए केवल फर्स्ट क्या आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34, तनाव शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जो तनाव की बात करें वो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ये बात करें, स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनाव मुक्त होना चाहिए। वेरी गुड, सही बात है। तनाव मुक्त होगा स्वस्थ शरीर। ठीक है, अब देखो पहला सुख है निरोगी का, अर्थात निरोग रहना जरूरी है दोस्तों। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति तनाव में रहता है और सोचता है, बार बार में उसके नेगेटिविटी दिमाग में आती है, तो वह क्या हो, तनावग्रस्त हो जाता है। ठीक है, और मानसिक स्वास्थ्य उसका बिगड़ जाता है। तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट व सेकंड दोनों क्या होंगे, तर्कसंगत की बात कही गया होता है। 34 का जो आंसर निकलेगा दोस्तों, 34 की हम बात करते हैं तो पहला और दूसरा क्या होगा, इसी प्रकार से हम देखते हैं 35, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। देखिए, प्रत्येक समाज में मानव प्रेमियों के मानवोचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं वे तथा जरूरतमंद लोगों की उत्साहपूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान किया है। इसकी बात हमसे कही गई। 35 के अंदर हमसे बातें कही है कि प्रत्येक समाज में मानव प्रेमियों
के मानवोचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए तथा जरूरतमंद लोगों को उत्साह पूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के योगदान किया है। धनी लोग मानव प्रेमी होते, ये गलत बात है दोस्तों। गरीब लोग मानव प्रेमियों के रूप में काम नहीं करते, ये भी गलत बात है। तो ना तो फर्स्ट ना सेकंड, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, ठीक है। 35 इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 36, अहिंसा मानव का बुनियादी सिद्धांत होना चाहिए। हम आपको अहिंसा का पालन करना चाहिए। आपको अहिंसा का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। 36 की हम बात करते हैं तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, ठीक है। अब देखो, हम सब अहिंसा के वास्तविक अर्थ को समझते हैं, ये गलत बात है। अहिंसा से विश्वव्यापी सामंजस्य को प्रोत्साहन मिलता है, ये भी गलत बात है। तो ना तो फर्स्ट और ना सेकंड, ना तो फर्स्ट और ना ही क्या है दोस्तों सेकंड। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, यह पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि केवल थोड़े से बच्चे स्वयं पाठ सीख सकते हैं। कोई पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उसकी बात हमसे कही गई है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। यह पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि केवल थोड़े से बच्चे स्वयं पाठ सीख सकते हैं। इस पाठ्यक्रम से पाठ सीखना सभी बच्चों के लिए वांछनीय है, ये गलत बात हो गई। शिक्षक के बिना इस पाठ्यक्रम में पाठ सीखना कुछ विद्यार्थियों को कठिनाई हो सकती है, ये बात सत्य है, ठीक है। थोड़े बच्चे सीखते हो, कुछ बच्चे सीख सकते कुछ, तो केवल सेकंड तर्क संगत होगा। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 38। देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है हमसे, 38 के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे अधिक प्रदूषणकारी इकाइयों वे हैं जिनमें धातुओं पर विद्युत लेपन किया जाता है। उन इकाइयों से अधिक विषैले पदार्थों का उत्सर्जन होता है। ऐसे उपयोग अधिकतर परकोटे से घिरे शहरों के विपरीत है। विद्युत लेपन वाले उद्योग अवश्य बंद होने चाहिए, गलत बात है। परकोटे से घिरे शहरों में प्रदूषण अधिक होता है, ये सही बात है। जो परकोटे से घिरे शहर होंगे प्रदूषण अधिक पाया जाता है, लेकिन केवल सेकंड क्या है, तर्क संगत होगा। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 39, 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं। क्या कहता है 39 हमसे, ठीक है। अब देखो, उस दुकान में बिकने वाले सभी थैले उच्च दामों पर बिकते हैं। कोई दुकान है, उस पे थैला बेच रहा है तो उच्च दामों पे, अच्छी क्वालिटी के होंगे। कुछ तुम्हारे थैले भी उस दुकान से में बिके हैं, तुम्हारे कुछ थैले ऊंचे दामों के हैं, ये बात भी सत्य है। उस दुकान में तुम्हें जो कुछ ऊंचे दामों के थैले बिकते हैं, ये भी बात है, ये भी बात है। तो फर्स्ट व सेकंड दोनों क्या होंगे दोस्तों, ठीक है। ये बात तो सत्य है। क्या कह रहा है, उस दुकान में बिकने वाले सभी तेले उच्च दामों को इसलिए तो बिकते, तुम्हारे कुछ तेले उच्च दामों को, ये भी बात सत्य है। उस दुकान में तुम्हारे कुछ ऊंचे दामों के तेले बिकते हैं, ये भी बात सत्य है, क्योंकि उसने कथन में कहा है बात। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 40। क्या कहता है 40, भारत के गौरवमय अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता, ठीक है। जो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं उनकी लोकप्रियता के बारे में आ गया है। आयुर्वेदिक औषधियों भारत में लोकप्रिय नहीं है, ये गलत बात है। क्या है, भारत में एलोपैथिक औषधियां लोकप्रिय नहीं है, ये भी गलत बात है। तो दोनों ही गलत है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, दोनों क्या है दोस्तों, गलत। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का कदर, वह इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है और जो मेहनत है वो कभी गरीब नहीं हो सकता, इसके बारे में हमसे कहा गया है, ठीक है। बहुत अधिक परिश्रमी लोग भी गरीब हो सकते हैं, ये गलत बात है। फिर आपसे कहा है कि बहुत अधिक क्या है, आलसी लोग भी अमीर हो सकते हैं, ये गलत बात है। आलसी लोग कभी भी अमीर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये बात क्या होगी दोस्तों, ध्यान से देख लो, बहुत अधिक आलसी लोग भी अमीर हो सकते हैं, गलत हो गई, ये भी क्या होगी, गलत। तो ना तो फर्स्ट ना सेकंड,
ना तो फर्स्ट ना सेकंड, अर्थात दोनों ही क्या होंगे दोस्तों, गलत होंगे। दोनों ही क्या होंगे, गलत होंगे। ना तो फर्स्ट ना सेकंड। देखिए दोस्तों, आज हमने टोटल 41 जो 41 क्वेश्चन हमने कथन निष्कर्ष के बारे में किए। लास्ट हमें नए वाक्य से संबंधित आज कथन निष्कर्ष। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पूरा उदाहरणों से संबंधित रहेगा, एक तर्क वाला रहेगा दोस्तों। तो हमारे और भी कंटिन्यू इसके में चैप्टर रहेंगे। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके।